Hello everyone, welcome to the journey of data engineering. एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि अमेज़ॉन के पास कितने डेटाबेसेस होंगे, 1, 2 या 10? शायद आप सोच रहे होंगे कि एक मेन डेटाबेस होगा और एक बैकअप। और ऑनेस्टली ये आंसर बिल्कुल नेचुरल है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन रियलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आज का एपिसोड आपने ध्यान से देख लिया तो आप कभी भी किसी भी कंपनी को सिर्फ एक डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हर क्लिक, हर सर्च, हर पेमेंट, हर लॉगिन डेटा जनरेट करता है। लेकिन एक और क्वेश्चन बचता है कि ये सारा डेटा सेव कहाँ होता है, एक डेटाबेस में या मल्टीपल डेटाबेसेस में? और अगर मल्टीपल डेटाबेसेस है तो कंपनी को एक्चुअली ट्रूथ कैसे पता चलता है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। चलिए अपनी कंपनी एबीसी कार्ट में हम चलते हैं। सपोज करो कि एबीसी कार्ट के पास में अलग अलग बिजनेस यूनिट्स है। वो कौन से? मार्केट प्लेस, सेलर पोर्टल, पेमेंट, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या इन सब का डेटा एक ही डेटाबेस में होना चाहिए? और अगर हाँ, तो इमेजिन करो कि मार्केटिंग टीम ने गलती से कस्टमर टेबल मॉडिफाई कर दिया, या फिर वेयरहाउस टीम ने ऑर्डर टेबल डिलीट कर दिया, तो पूरा बिजनेस रुक जाएगा। और इसी वजह से रियल कंपनीज में हर बिजनेस फंक्शन का अपना एक सिस्टम होता है और अक्सर उसका अपना डेटाबेस भी होता है। अब एक एक डिपार्टमेंट को हम अच्छे से समझेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, जिससे हमको एक क्लैरिटी आएगी। लेट्स से कस्टमर टीम इनका काम है कस्टमर की रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, प्रोफाइल, एड्रेसेस, प्रेफरेंसेस, इन सारे इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना। और ये कहाँ मेंटेन होता है? ये होता है कस्टमर सिस्टम में मेंटेन। फिर बात आती है सेल्स टीम की, जो प्रोडक्ट अपलोड करना, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, ऑफर, इन सबको मैनेज करने का काम करता है। और ये सब कहाँ होता है? सेलर सिस्टम में। फिर बात आती है फाइनेंस टीम की, जिसमें पेमेंट्स, रिफंड्स, इनवॉइस, सेटलमेंट्स, इन सभी की डिटेल्स होती है, जिसमें फाइनेंस अपना पेमेंट सिस्टम मेंटेन करती है। वेयर हाउस टीम स्टॉक रिसीव करना, पैकिंग, इन्वेंट्री, परचेस ऑर्डर। इट मीन्स कि वेयर हाउस अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसके बाद में मार्केटिंग टीम की बात करें तो जिसमें हम कैंपेन्स, ईमेल्स, पुश नोटिफिकेशंस, कूपन्स, सेगमेंटेशंस, ये सारी डिटेल्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं या सेव करते हैं। और ये सब मार्केटिंग अपने टूल यूज़ करती है, तो इसके लिए एक अलग मार्केटिंग सिस्टम होता है। सिमिलरली सपोर्ट टीम के लिए भी ऐसी टिकट्स, कन्वर्सेशंस, रिजोल्यूशन, इन सभी के लिए सपोर्ट टीम एक अपना सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हर टीम का ऑब्जेक्टिव अलग है, तो नेचुरली हर सिस्टम भी अलग होगा। इसलिए यहाँ पर सिस्टम्स भी अलग है, अलग अलग टीम्स के हिसाब से। अब यहाँ पर हम एक बिगेस्ट कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो कि एक सीईओ ने क्वेश्चन पूछा, आज का टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। प्रॉब्लम क्या है कि क्या रेवेन्यू ऑर्डर डेटाबेस में है, या फिर पेमेंट में, रिफंड में, टैक्स सिस्टम में, फाइनेंस रिपोर्ट में, या मार्केटिंग डैशबोर्ड में? अगर हर सिस्टम अपना नंबर बताए तो सही कौन है? इट मीन्स कि कौन से सिस्टम से जो रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो यहीं पर डेटा इंजीनियरिंग की बिगिनिंग होती है कि डेटा इंजीनियरिंग का एक्चुअल में काम जो है वो सिर्फ डेटा को मूव करना नहीं, बल्कि मल्टीपल सिस्टम से ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन बनाना है। सो आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी आना स्टार्ट हो गया होगा कि डेटा इंजीनियरिंग को हम कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से ये जर्नी होने वाली है। अब यहाँ पर हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑपरेशनल सिस्टम। इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऑपरेशनल सिस्टम वो सिस्टम है जो बिजनेस चलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर ऐप, सेलर पोर्टल, पेमेंट गेटवे, इन्वेंट्री सिस्टम, CRM, सपोर्ट पोर्टल। ये सिस्टम फास्ट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, और इनका प्राइमरी गोल ये होता है बिजनेस चलाना, ना कि किसी भी टाइम पर
एनालिसिस करना। सो एनालिसिस करना इन सिस्टम्स का गोल नहीं है, इनका गोल है बिजनेस चलाना। अब इमेजिन करो कि सीईओ पूछता है कि पिछले 12 मंथ में सबसे प्रॉफिटेबल कैटेगरी कौन सी थी। अब एक और ट्विस्ट, अब यहाँ पर ऑपरेशनल डेटाबेस इस क्वेश्चन के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ है। यहाँ पर एनालिटिक्स आता है और एनालिटिक्स तक डेटा पहुँचाने का जो ब्रिज है वो ब्रिज कौन है, क्योंकि ऑपरेशनल सिस्टम्स तो हमने देख ली, ऑर्डर, पेमेंट, इन्वेंट्री, कस्टमर, मार्केटिंग एंड सपोर्ट, और हमको चाहिए एक एनालिसिस कि पिछले 12 मंथ में सबसे प्रॉफिटेबल कैटेगरी कौन सी थी, तो वो मिलेगा यहाँ। बट इन दोनों को ब्रीच करने का काम या इन दोनों के पास में इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम जो करता है वो है डेटा इंजीनियरिंग। सो इसी जर्नी को हम पूरे कोर्स में बिल्ड करेंगे। अगर बात करें समरी की, तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक कंपनी के पास एक डेटाबेस नहीं होता, हर डिपार्टमेंट के पास अपना सिस्टम होता है, हर सिस्टम अपना डेटा ओन करता है और डेटा इंजीनियरिंग इन सब सिस्टम को कनेक्ट करती है। और आज का बिगेस्ट टेक अवे ये है कि कंपनीज डोंट रन ऑन वन डेटाबेस, दे रन ऑन मेनी डेटाबेस सिस्टम्स, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि मेनी बिजनेस सिस्टम्स। सो आज आप जब भी मोबाइल यूज़ करो तो आप किसी भी अगर ऐप को ओपन करते हो तो ऑब्जर्व करिए कि लेट्स से स्विगी है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट, उबर, किसी भी टाइप का, और ये देखिए कि उस ऐप के पीछे कितने बिजनेस सिस्टम हो सकते हैं। चाहे कस्टमर की तरह सोचिए या इंजीनियर की तरह सोचिए, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस ये देखना मिलेगा कि जब आप कस्टमर की तरह सोचेंगे तो आपके लॉजिक बिल्ड होना रुक जाएंगे। उस ऐप के पीछे कितने बिजनेस सिस्टम हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक इंजीनियर की तरह सोचना है और डिसाइड करना है कि कितने सिस्टम्स हो सकते हैं। सो आई होप आपको ये डेटा इंजीनियरिंग की ये जो जर्नी है ये एक इंटरेस्टिंग फ्लो बनाते हुए जा रही है, ये एक स्टैक बिल्ड करते हुए जा रही है, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा, ना कि डायरेक्टली कोडिंग पे जंप करके हम इस चीज़ को सीख सकें। अब आपको समझ रहा होगा कि मैं डायरेक्ट कोड करने की बात क्यों अवॉइड कर रहा था, क्योंकि हमको पहले समझना होगा कि हमको जो सिस्टम बिल्ड करना है वो सिस्टम एक्चुअली कैसे वर्क करती है, उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, कैसे डेटा फ्लो होगा। जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं समझेंगे हमको कोडिंग में बहुत चैलेंजेस जाने वाले हैं। इसलिए कुछ टाइम के लिए हम उसको साइड में रखते हैं और डेटा इंजीनियरिंग का एक जो पाथ हमने बनाया है, यहाँ पर परफेक्ट रोड मैप जो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो जर्नी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहे और मैं मोटिवेट होते रहूं आपको अच्छा कंटेंट आपके करियर के लिए प्रोवाइड करने के लिए।